आज हम श्रील प्रभुपाद जी से रचित भगवत गीता यथारूप में पहला अध्याय 36 श्लोका से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पापम एवा पाप का फल, पाप कार्य, पुण्यम पुण्य कार्य। हम कभी भी कोई कुछ कार्य करते हैं, हमें सोचना चाहिए कि वो पाप कार्य है या पुण्य कार्य है। आसुरिक स्वाभाविक असुर स्वाभाविक लोग वो पाप और पुण्य के अंतर नहीं जानते हैं। प्रवृत्तम च निवृत्तम च न विदुरासुर जानः। आसुरिक स्वभाव के रहते हैं, वो पुण्य और पाप के अंतर भी नहीं जानते, जानना भी नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं कि ये मुझे अच्छा लग रहा है, मैं कर देता हूँ। जो हमारा मन को अच्छा लगे, वो करना आसुरिक भाव माना जाते हैं। जो भी हम कार्य ऐसा करना चाहिए, वो कार्य करने का लायक है और हम कैसा समझ सकते हैं इसके बारे में? अगर वो शास्त्रों के अनुसार है, तो वो करने का लायक हो जाए। अगर शास्त्र में नहीं बताया गया है कि ये पुण्य कार्य है, करने का कार्य है, तो हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो पाप कार्य से हमारा जीवन का स्थिति दुर्भर हो जाते हैं। अधो गच्छन्ति तामसः जघ्नाय गुणवृत्तिस्ता। हम पाप कार्य करने में नियुक्त हो जाते हैं, उसे हम हमारा स्थिति से बहुत दुर्भर जीवन बिताना पड़ता है। लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम है, इतना कि जो आध्यात्मिक भावना के नाम पर कई मत ग्रंथ को पढ़ते हैं, कोई पुजारी वैसा भी होते हैं। वो भी आजकल हम देख रहे हैं कि जीव को हत्या करने में प्रोत्साहन दे रहे हैं। किसी के जीव को मारना बहुत बड़ा पाप कार्य होता है। बस आजकल तो हम देखते हैं भगवान के नाम पर, नहीं तो किसी देवता के नाम पर बलि चढ़ाते हैं। कोई बता दे कि मेरा धर्म के मेरे धर्म के अनुसार ये जीव को मारना अलाउड है। ये हम मान सकते क्या है ये सही चीज़ है? यहाँ पर तो कुरुक्षेत्र में जो युद्ध होने वाला है, वो तो धर्म युद्ध है। फिर भी अर्जुन ने युद्ध करने से मना करे क्योंकि वो वैष्णव है। वैष्णव कभी भी हिंसा नहीं करना चाहते। वैष्णव वैष्णव का मतलब है देवता। क्यों देवता बना जाते हैं वैष्णव को? देवता का अर्थ क्या है? देवता क्या करते हैं? भगवान विष्णु की सेवा में रहते हैं। भगवान विष्णु के भक्त हैं। विष्णु भक्तो भवेत् दैवा आसुरस्था विप्रयः। सुर और असुर, ये दोनों में क्या फ़र्क है? तो सुर या देवता किसे कहा जाते हैं और असुर किसे कहा जाते हैं? 2 तरीक़ा के व्यक्ति हम समाज में देखते हैं।
एक तरीका का व्यक्ति है देवता, दूसरा तरीका का व्यक्ति है असुर। यह सुर और असुर के बीच में कभी भी झगड़ा होते रहते हैं। एक कलयुग में आजकल में अभी का स्थिति ऐसा है, आसुरिक जीवन का व्यक्ति, असुर प्रभावी व्यक्ति बहुत ज़्यादा है। पहला पूर्व आश्रम में या सत्ययुग में या त्रेता युग में देवताओं में बहुत ज़्यादा रहते थे। क्यों क्योंकि सुर भगवान को मानने वाले, भगवान का आज्ञा का पालन करने वाले बहुत लोग रहते थे और आसुरिक स्वभावी लोग बहुत कम रहते थे। लेकिन अभी वो बदल गया है। अर्जुन एक देवता है क्योंकि विष्णु भक्त है। 16 अध्याय में शायद ना भगवद गीता में एक बताते हैं, द्वौ भूता सर्गम लोके दैव असुर एव च। विष्णु भक्तो भवेत्येव। जैसा हम इंद्र, चंद्र, सूर्य, वरुण बहुत सारा देवताओं को विष्णु भक्त के जैसे मानते हैं और देखते हैं। ऐसा तो भी 33 crores ऑफ देवतास ऊर्ध्वलोक में इतना सारा देवता है। ये सब विष्णु भक्त है। विष्णु भक्त का अर्थ क्या है? विष्णु भक्त माने भगवान विष्णु का आदेश का पालन करने वाला वैष्णव। इंद्र देवता है। हिरण्यकशिपु और इंद्र के बीच में युद्ध होता है। हिरण्यकशिपु हार जाते हैं। उसके बाद कभी भी ना दोनों पक्ष युद्ध करते हैं। जो युद्ध में जीतते हैं, वो हारने वाले के ऊपर अत्याचार करते हैं। हाँ, कई बार हम देखते हैं युद्ध में जो हार गया, वो पक्ष के स्त्रियों का क्या करते हैं? अपमान करते हैं। हम आजकल में भी ये देखते हैं। इनोसेंट वुमेन युद्ध के बाद में जो राजा हार जाते हैं, उनका प्रजा में जो स्त्री रहते हैं, उसे जीते हुए पक्ष के लोगों से बहुत सारा कष्ट उठाना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है, जो पक्ष जीता है, उनके सैनिक को ये आदेश दिया जाता है, वो हारा हुआ पक्ष के प्रजाओं में जो स्त्रियां हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं उनके साथ और हारा हुए पक्ष के प्रजाओं के धन भी लूट सकते हैं। हम कई बार इसके बारे में हम सुनते हैं। हिरण्यकश्यप हार गया था इंद्र से युद्ध करके, लेकिन देवताओं ऐसा कुछ नहीं किया। हिरण्यकश्यप की प्रजा को, हिरण्यकश्यप के रानियों को कुछ तकलीफ नहीं पहुंचाया। हिरण्यकश्यप का पत्नी का नाम है कायादु। इंद्र हिरण्यकश्यप हराने के बाद कायादु को बंदी करते हैं और रोना शुरू करते हैं। जैसा
स्त्री तभी तकलीफ में आ जाते हैं, कष्ट काल में वो रोते हैं। इंद्र ने उसे कारागृह में डालने के लिए पकड़ के लेके जा रहा था। नारद मुनि देखते हैं, उधर से जा रहा था और नारद मुनि देखते हैं। नारद मुनि बोलते, हे इंद्र, आप क्या कर रहे हो? वो बोलते, एक स्त्री को ऐसा अपमान कर रहे हो? इंद्र बोलते, नहीं, मैं ये स्त्री को अपमान नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस स्त्री को कारागृह में रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये अभी कोई बच्चा को पैदा करने वाला है। शी इज़ प्रेग्नेंट नाउ, किसी को जन्म देने वाला है। अभी जो जन्म लेने वाला शिशु है, वो भी असुर होगा, क्योंकि हिरण्यकशिपु का पुत्र या पुत्री होगा, पुत्र होगा। इसलिए मैं ये स्त्री का ये शिशु का जन्म होने तक मैं इसे बंदी गृह में रखना चाहता हूँ। उस शिशु का जन्म होते ही उसे मारना चाहता हूँ। नारद बताते हैं कि नहीं, नहीं, ये जो शिशु जन्म होने वाला है, वो असुर नहीं है, वो तो बहुत बड़ा भक्त है, महाभागवता, भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त है। नारद को पता है, कायादु के गर्भ से प्रहलाद महाराज जन्म लेने वाला है। नारद बहुत बड़ा भक्त है और साधु भी है। इसलिए कायदु के गर्भ से जन्म लेने वाला एक बड़ा भक्त है, वो जानता था। तभी ये बात सुनते हैं इंद्र, एकाएक वो कायदु को छोड़ देते हैं। नारद मुनि का आज्ञा से कायदु को मुक्त कर देते हैं। वैसे ही नहीं छोड़ा, और इंद्र ये सुन के कायदु के गर्भ में एक बड़ा भक्त स्थित है, ये सुनकर इंद्र उसे मुक्त भी नहीं करते और उसके परिभ्रमा करके प्रणाम करके छोड़ देते हैं। ये वैष्णव है। तभी उनको समझ में आ गया, कायदु का गर्भ में एक वैष्णव है, महाभागवत वैष्णव। उस स्त्री को वो मर्यादा पूर्वक प्रणाम किया है और परिक्रमा किया है। ये वैष्णव का स्थिति है। आसुरिक लोग ऐसा नहीं करते। देवता और असुर, सुर और असुर में यही व्यत्यास है। भगवद गीता के 16वें अध्याय में हम आसुरी प्रवृत्ति का लोग कैसा जीवन बिताते हैं उसके बारे में बताया गया है। पवित्रम च निवित्रम च न विदुर असुर जनाः। प्रवृत्ति, हम जो करते हैं वो प्रवृत्ति है। हम जो कार्य करते हैं भौतिक जीवन में, देहात्म बुद्धि से जो काम करते हैं, वो प्रवृत्ति है। और जो काम करना है, जो नहीं करना है, और वेदों में बताया गया है, लेकिन आसुरी प्रवृत्ति लोग ये नहीं जानते हैं और वो ऐसा काम करते हैं, जो भी करते हैं कार्य, वो अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं। अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए भौतिक जीवन में बद्ध हो जाते हैं, भौतिक जीवन में बंदी हो जाते हैं। भौतिक जीवन में जीने वाला आसुरी प्रवृत्ति जीव ऐसा जीते हैं कि
तब तक वो शक्तिशाली होते हैं और तभी तक वो किसी का परवाह नहीं करते। शास्त्रों को नहीं मानते, साधु को नहीं मानते, गुरु की परवाह नहीं करते, वो किसी की परवाह नहीं करते। इसका मतलब है आसुरी प्रवृत्ति से जीव भौतिक जीवन का बंदी हो जाते हैं, बद्ध स्थिति में आ जाते हैं। परंतु आसुरी स्वभाव से जीवन बिताने से प्रकृति का नियम हमें दंड देते हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। जो अज्ञानी है, आसुरी प्रवृत्ति से वो सोचते कि हम पूर्ण स्वतंत्र हैं। जो भी मन में है हम कर सकते हैं, जो भी चाहे हम कर सकते हैं। हमें कुछ नियंत्रण नहीं है। हम ही हमारा सोच का मालिक है। वो सही नहीं है। तब तक हम भौतिक जीवन में रहते हैं। हम बद्ध स्थिति में रहते हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि। भौतिक जीवन में हम सत्व, रजस, तमोगुण ये तीनों गुणों का एक ना एक एक ना एक गुण से प्रभावित होकर हम कार्य करते हैं। 3 तरीके का गुण भौतिक प्रकृति का स्थिति है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। भौतिक जीवन में सब जीव एक ना एक सत्वगुण से या रजोगुण से या तमोगुण से प्रभावित होते हैं। जो कृष्ण भावना में जीते हैं वो इन तीनों गुणों से परे हो सकता है। कोई भी व्यक्ति भगवत सेवा में नियुक्त नहीं है, वो इन तीनों गुणों का एक ना एक गुण से प्रभावित होते रहते हैं हर क्षण। सत्वगुण या तमोगुण या रजोगुण। सत्वगुण से प्रभावित होने वाले हमको दिखते हैं सामाजिक माध्यम से अपना भौतिक दृष्टि से हमें दिखता है कि वो बहुत बड़ा और बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा व्यक्ति है। कई बार लोग अत्यताई होते हैं, अत्यताई मतलब अत्याचार करते हैं। पापम एव आश्रयेत अस्मान् हत्वा एतान् अततायिना। अततायिना मतलब अत्याचार करने वाले, आक्रमण करने वाले। वेद शास्त्र के नियमों के अनुसार कोई हमारे ऊपर अत्याचार करता है, हमें मारने के लिए आता है, नहीं तो कोई स्त्री का अपहरण करता है, वो आततायी कह जाते हैं। और कोई हमारा घर को जलाने की कोशिश करता है, उसे अत्याचार कह जाते हैं। जैसा अत्याचार करने वाले को ना शास्त्र ने अनुमति देते कि उसे वही क्षण पर हम मार सकते हैं। वो हिंसा नहीं माना जाता है। वैसे वाला अग्रेसर जो बोलते हैं, आक्रमण करने वाला पापी जो रहते हैं, उसे हम वो एक क्षण पे मार सकते हैं। वो अर्जुन को पता है लेकिन वो क्या कर रहे हैं अर्जुन? उसे मारना है, नहीं मारना है वो सोच रहे हैं। और देवता और साधारण व्यक्ति में ये अंतर है। जो भक्त है, हर क्षण जो भी कार्य करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। और अर्जुन को पता है कि वो जो अ, व्यक्ति उनके सामने प्रत्यर्थी बनकर खड़ा हुआ है, वो सब तो अग्रेसर्स हैं।
बहुत सारा अत्याचार किया है पांडवों के ऊपर। लेकिन ये अत्याचारी जो हैं, वो सब खुद परिवार का है, उन्हीं का परिवार का है। इसलिए उनको वो संदिग्धावस्था में है अर्जुन। कई बार ये होते हैं, हम आजकल के जीवन में देखते हैं, परिवार के जीवन में पुत्र पिता को मारने के लिए भी जाते हैं। फिर भी पिता पुत्र को क्षमा कर देते हैं। पिता भी पुत्र को मार सकते हैं, लेकिन वो पुत्र को मारना है, नहीं मारना है सोचकर पुत्र को क्षमा करते हैं। ये स्वाभाविक है। अर्जुन ऐसा सोच रहे हैं, अगर कोई पुत्र घर को जला दिया है, जो पिता उसे मारना है, नहीं मारना है। अर्जुन का स्थिति भी वैसा ही है। ये सब जो लोग हैं, आततायी बहुत सारा अत्याचार किया है, परंतु वो सब एक ही परिवार का है। इसलिए अर्जुन सोचते हैं उस ये लोगों को मुझे मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए। पापम एवं आश्रयात्। ये पापी जो अत्याचारी को मैं मारने से अगर मैं मारता हूँ, फिर भी वो पापी हैं, फिर भी क्योंकि वो मेरा परिवार का लोग हैं, मैं उनसे मारता हूँ, मार देता हूँ तो मुझे पाप लगेगा। वो पाप का फल मुझे भुगतना पड़ेगा। इसलिए पापम एवं आश्रयेत अस्मान्। ये सब मेरा बंधु है। स्वबंधुवान धातराष्ट्राणाम। धातराष्ट्रान का मतलब है धृतराष्ट्र का पुत्र, दुर्योधन आदि। स्वबंधूनाम एक खुद का परिवार का है, बंधुजन। स्वजनम ही कथम हत्वा सुखी न श्याम माधवा। भगवान कृष्ण को यहाँ पर अर्जुन माधवा बोल के पुकारे। माधवा मतलब लक्ष्मी देवी का पति। लक्ष्मी का और एक नाम है अदृष्ट देवता कह जाते हैं। माधवा लक्ष्मी का पति बोल के पुकार कर अर्जुन ने कृष्ण को ये याद दिला रहे हैं, आप सब स्थिति में आनंददायक रह सकते हैं, रहते हैं, क्योंकि आप माधव है। माधव का अर्थ है अदृष्ट देवता का पति। अदृष्ट देव का पति होने के नाते भगवान आनंद से रहते हैं। और अर्जुन ने कृष्ण से पूछ रहे, मैं संतुष्ट रह सकता हूं क्या? मेरा ही परिवार के लोगों को मार के मैं कैसा संतुष्ट रह सकता हूं? ये अभी भगवान कृष्ण से कौन सा स्तर पर बात करे? मित्र के स्तर पर बात कर रहे। इसलिए वो मित्र से पूछ रहे, अगर यही तकलीफ आप उठा सकते हैं क्या? देखिए, जो प्रत्यर्थ है कौरव हैं, वो पांडव को जीवन भर कई कष्ट दिया है, कई अत्याचार किया है। उसमें कोई संदेह नहीं है। धृतराष्ट्र का पुत्र जो है, द्रौपदी को अपमान किया। अर्जुन का और पांडव का पत्नी है। युद्ध गृह में द्रौपदी को
अ, अपमान किया गया है। तभी द्रौपदी युद्धगृह में प्रवेश करते हैं पांडवों से हार कर। तभी द्रौपदी को देखते हुए कर्ण कई शब्द का उच्चारण करते हैं, क्योंकि कर्ण का हृदय में एक बाधा है। तभी द्रौपदी का स्वयंवर होता है। कर्ण अपमानित होते हैं द्रौपदी से। तो स्वयंवर में अ, एक मत्स्य यंत्र को मारने का प्रबंध करते हैं द्रौपदी के पिता द्रुपद महाराज। कर्ण एक बड़ा योद्धा है, शक्तिशाली योद्धा है। व्हाट इज इट कॉल्ड? अस्त्र और शस्त्र को प्रयोग कर सकता था। वो वो परीक्षा में विजय होने का पूरा अर्हता थे, उनके पास पूरा लक्षण थे। स्वयंवर जीत सकते थे वो, परंतु तभी वो अ, उसमें भाग लेने की कोशिश करता है, तो द्रौपदी उसे रोकता है, क्योंकि द्रौपदी चाहते थे कि अर्जुन उनका पति बने। परंतु द्रौपदी को ये भी पता है, अगर कर्ण अ, ये इसमें भाग लेते हैं, स्वयंवर में भाग लेते हैं, तो वो जीत सकता है। अगर कर्ण जीत गया, तो द्रौपदी कर्ण को शादी करना पड़ेगा। इसलिए बहुत बुद्धिमानी से क्षत्रिय क्षत्रिय राजा का पुत्री होके बहुत बुद्धिमानी से कर्ण को रोकता है। कर्ण सचमुच में क्षत्रिय है, कुंती माता का पुत्र है, लेकिन उस समय पे किसी को भी नहीं पता कर्ण एक क्षत्रिय है। सब लोग मानते थे कि वो सूत पुत्र है। कर्ण ने कुंती माता को शादी से पहला जन्म लिया था, इसलिए कर्ण का जन्म रहस्य रह गया। वो किसका पुत्र है, किसी को नहीं मालूम था। इसलिए द्रौपदी ने ये जो कर्ण जो है वो क्षत्रिय नहीं है, उसका आधार पर वो बोलते हैं क्षत्रिय के लिए बना हुआ सो है। केवल क्षत्रिय अ, ये परीक्षा में भाग ले सकते हैं, सूतपुत्र भाग नहीं ले सकते। जो क्षत्रिय नहीं है, वो इसमें भाग नहीं ले सकते। और कर्ण सूतपुत्र होने के नाते वो परीक्षा में भाग नहीं लेते। उस समय पर द्रौपदी का पाने का जो से अपॉर्चुनिटी था, वो नहीं मिला उन्हें। अगर उनको परीक्षा लेने का अनुमति मिल जाती, तो वो ज़रूर विजयी हो जाते थे। सो तब से कर्ण के हृदय में वो अपमान का थोड़ा बहुत हृदय में बाधा दे रहा था। यहाँ पर युद्ध गृह में द्रौपदी पांडवों से हार गया।
तभी कर्ण ने दुर्योधन उनका मित्र दुर्योधन से सलाह देते हैं, अभी द्रौपदी आपका हो गया। आप जो चाहते हैं द्रौपदी से कर सकते हैं। अर्जुन अपना पत्नी को खो गया और दुर्योधन बोलते हैं वो एक आ जाता है कि कर्ण ने दुर्योधन को एडवाइस करता है कि ये अपना अभी द्रौपदी तुम्हारा हो गया, तुम कुछ भी कर सकते। उसने नग्न भी कर सकते इस सभागृह में। एक स्त्री के लिए इतना सारा राज्य सभा में नग्न बनाना बहुत बड़ा अपमान है। नग्न बना नहीं, वो बात, वो शब्द का उच्चारण करना भी बहुत अपमानित माना जाता है। इस तरीके से ही द्रौपदी को अपमान करने का कोशिश किया गया है। कोशिश नहीं, सचमुच में अपमान किया है। भगवान कृष्ण ने उसका रक्षा किया है, उनका रक्षा किया है। द्रौपदी के वस्त्रहरण के बारे में हम सब जानते हैं। दुशासन, दुर्योधन के आदेश पर दुशासन ने उसे विवस्त्र करने के लिए बहुत कोशिश करता है। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को अनंत रूप से वस्त्र का दान करते हैं। दुशासन ने उनको विवस्त्र करने के लिए उनका साड़ी वो खींचते रहते हैं। भगवान कृष्ण इतना साड़ियां देते हैं द्रौपदी को, वो थक जाते हैं, खींच-खींच कर साड़ी को खींचते रहते हैं, खींचते रहते हैं, खींचते रहते हैं। तो समझ जाते कि द्रौपदी को विवस्त्र नहीं बना सकते। ये अत्याचार है। देखिए, कोई स्त्री को अपहरण करने के लिए अपना पत्नी को अपहरण करने के लिए आते हैं, हाँ, उसे अपमानित करते हैं, वो अत्याचार माना जाता है। ऐसा अत्याचारी को वो एक क्षण पर मार सकते हैं, जैसा रामचंद्र ने किया। रामचंद्र, भगवान रामचंद्र बहुत बड़ा धर्मात्मा राजा थे, तो स्वयं भगवान है। तभी सीता माता को रावण ने अपहरण किया। अपहरण करके वो अवमानित किया, अपमान किया। ऐसा तो अगर सीता को रावण ने अपहरण किया, तो भगवान रामचंद्र कई लाखों सीताओं को शादी कर सकते थे, क्योंकि वो भगवान है, स्वयं भगवान है। वो चाहे तो दूसरा सीता को प्रकटित कर सकते थे। राधा रानी कृष्ण, राधा रानी सीता, लक्ष्मी, ये सब भगवान के आनंदमयोभ्यासत आनंद का शक्ति है, क्लादिनी शक्ति कह जाते हैं। क्योंकि रामचंद्र ने स्वयं भगवान है, भगवान कोई जीवात्मा को अपना पत्नी नहीं बना सकते हैं। इसलिए माता सीता स्वयं लक्ष्मी है, राधा रानी है। कृष्ण के स्थिति में भगवान राधा रानी को, रामचंद्र के स्थिति में सीता माता को, नारायण का स्थिति में लक्ष्मी देवी को अपने कंपेनियन बनाते हैं, पत्नी बनाते हैं। राधा कृष्ण प्रणय विकृति ह्लादिनी शक्ति अस्मात्।
अलादिनी शक्ति। भगवान कृष्ण को अनंत रूप से बहुत सारा शक्तियां हैं। वो शक्तियों में एक शक्ति है क्लादिनी शक्ति, आनंद को प्राप्ति करने का शक्ति। भगवान कृष्ण का प्रिय, भगवान रामचंद्र का प्रिय पत्नी, वो भगवान का ही आनंद कर शक्ति का रूप है। पूरा जगत को जीवन कैसा बिताना है दिखाने के लिए भगवान रामचंद्र, तभी सीता माता को अपहरण किया जाता है। सीता माता को अपमानित करते हैं रावण। ये अपमान सीता माता को भी नहीं, भगवान रामचंद्र का भी अपमान किया है रावण। इसके बदले में भगवान रामचंद्र रावण को वध करते हैं। केवल रावण को ही नहीं, पूरा उनका परिवार का वध करते हैं, उनका वंश नाश करते हैं, वंश को हत्या करते हैं। किस लिए? एक स्त्री के लिए, बाह्य रूप से देखें तो एक स्त्री के लिए। और रामचंद्र के पास इतना शक्ति है, वो हजारों हजार स्त्रियों को बना सकते हैं। परंतु रामचंद्र ने रावण को दंड दिया, क्योंकि ये स्थापित करना चाहते कि तभी भी वैसा अत्याचार होता है तो अत्याचारी को मारना चाहिए, दंड देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अर्जुन ये सोच रहे कि युद्ध करके ये प्रत्यर्थी को, अपने ही परिवार का जिनको मारना पाप है या पुण्य है। देखिए भक्त का स्थिति है, कोई भी कार्य करते हैं वो पहले सोचते हैं करने का लायक है नहीं है, ये पुण्य है पाप है। ये देवता का स्थिति, ये पुण्य का कार्य है। सही में बोले तो भक्त कभी भी ये सोचते कि पुण्य का या पाप का नहीं, ये हर क्षण में ये सोचते हैं सचमुच में ये भगवान कृष्ण की संतुष्टि करते हैं नहीं करते हैं, ये भगवान का इंद्रिय को तृप्ति करने वाला है, वो करने के लिए तैयार होते हैं। सचमुच में अर्जुन भी, आगे हम पढ़ते हैं, युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि ये कृष्ण का आज्ञा है, कृष्ण का आदेश है, इसलिए वो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी तो वो क्या सोच रहे हैं, अपने संतृप्ति के लिए, अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए युद्ध करना, ये पुण्य कार्य है या पाप कार्य है, इसके बारे में सोच रहे हैं। मानव जीवन का लक्ष्य है हमारा स्थिति से और आगे बढ़ना, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लिए मानव जीवन दिया गया है। ये मानव जीवन पाने से पहले हम कई अ, शरीर में बिता के आते हैं। जलजानवलक्षानि स्थावरा लक्षविंशति। अ, क्रमयो रुद्र संख्याया। कई जीवन, कभी पक्ष, कभी वृक्ष, कभी जंतु, कभी ब्रह्मा, कभी देवता, कभी पानी में जीने वाले कई जीवी, मछली, ऐसा कई जन्म के बाद व्यक्ति जीवात्मा मनुष्य रूप पाप को प्राप्त करते हैं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते, बहुनाम संभवन्ते। मनुष्य जीवन तभी मिलते हैं कई लाखों-लाखों सालों के बाद, लाखों-लाखों जन्म के बाद।
जीवात्मा को मनुष्य रूप मिलते हैं, मानव शरीर मिलते हैं। ये साधारण जीव ये नहीं समझ सकते हैं। बहुत दुर्लभ है, मानव जीवन का प्राप्ति होना बहुत दुर्लभ है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर का गीत गाते हैं हमें, हम्म, मनुष्य जन्म पाई राधा कृष्ण न भजिया, जानिनिया सुनिया विषय काहिना, हरि हरि विपल जन्म गोइन हो। नरोत्तम दास ठाकुर दुखित हो जाते हैं, हे प्रिय कृष्ण, मैं इतना अ, दुरदृष्ट जातक हूं। मुझे ये मानव शरीर दिया गया है, किस लिए दिया गया है? कृष्ण भावना को वृद्धि करने के लिए, आध्यात्मिक जीवन में वृद्धि होने के लिए, कृष्ण भावना से जीने के लिए, भक्त बनने के लिए। लेकिन मैं मेरा समय पूरा ऐसा ही व्यस्त कर दिया। जानिया सुनिया विषय काइनू, अज्ञान से कभी, ज्ञानी से कभी। मैं तो विष पी रहा हूं। लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बाहु संभवन्ति मनुष्यम अर्धनम। सामाजिक जीवन में तभी बद्ध स्थिति में लोग रहते हैं, वो नहीं समझते मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। क्योंकि आसुरी स्वभाव में जो रहते हैं, वो भगवान के आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को ये भी नहीं पता मानव रूप, मानव शरीर किस लिए दिया गया है, उसका लक्ष्य क्या है। भौतिक जीवन में भौतिक जीवन बहुत कठिन है। और कलयुग में, कलयुग का जीव कोई ज्ञान नहीं रहता, और अज्ञान के कारण वो नियंत्रण भी नहीं करते अपना इंद्रिय को। जो भी मन में आते हैं वो करते हैं। इतना पाप करते हैं, इतना पाप करते हैं, ये पाप के कारण उसे अगले जन्म में कैसा जीवन बिताना है वो नहीं जानते। देखिए, हमें कौन सा शरीर लेना, वो हमारा आदेश हमसे पूछ के नहीं दिए जाते हैं, हमारा आदेश से नहीं मिलता है, अपने कर्म से मिलता है। ये प्रकृति जो है, हमारा आदेश से नहीं चलता है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकारा विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। भगवान कृष्ण के आदेश से प्रकृति अपना कार्य करती है। अहंकारा विमूढ़ात्मा, अज्ञान से, अहंकार से आसुरी प्रवृत्ति लोग ऐसे सोचते कि मैं पूर्ण स्वतंत्र हूं, मैं जो भी करना चाहता हूं कर सकता हूं। वो सही नहीं है। हम जो भी कार्य करते हैं, अगर वो जो कार्य कृष्ण भावना से नहीं कर रहे हैं, तो उसका पर्यवसान हमें भोगना पड़ता है। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेवेव प्रपद्यन्ते मायम एतान तरन्ति थी। हम जो भी कार्य करते हैं जीवन में, उसका उत्तरदायित्व हम ही लेना पड़ता है। हम जो भी कार्य करते हैं, और कार्यों का लिस्ट, कार्यों का पूरा क्रम पद्धति में भौतिक प्रकृति अपने उसका पर्यवसान देते हैं। अगर हम पाप कार्य करते हैं, दूसरा जन्म में ऐसा शरीर मिलते हैं
ये जो पाप किया है, उसका भोगना पड़ता है वो शरीर में। 84 lakhs ऑफ स्पीशीज़, 80 लाख कई तरीके के शरीर हैं। उसमें 4 लाख जो हैं, वो मानव रूप मिलते हैं। अर्जुन भक्त होने के नाते और वो देवता भी हैं, क्योंकि विष्णु का भक्त है, वैष्णव, देवता। इसलिए जो अत्याचारी हैं, उनको भी क्षमा करना चाहते हैं, क्योंकि वो परिवार का ही सदस्य है। इसलिए वो सोच रहे हैं, भगवान कृष्ण देव पूछ रहे हैं, अपना ही सदस्य, अपना ही परिवार के सदस्य को मारना सही है क्या? हाँ, ये ये तो सही बात है। वो कई अपमान किया है, कई कष्ट दिया है, फिर भी उन लोगों को मारना पाप नहीं होगा क्या? इसलिए वो बोले, स्वजनम ही कथम हत्वा सुखी न श्याम माधवा। हे प्रिय कृष्ण, अपना ही परिवार के जन को मारना सही समझते हैं आप? ये सब मेरा परिवार है। ये सबको मार के मैं आनंद का तृप्ति कर सकता हूँ, आनंद का अनुभव कर सकता हूँ। आप तो माधव है। माधव होने के नाते आप कभी भी आनंदमय अभ्यास है, आनंद के सागर में बीतते हैं। अदृष्ट देवता लक्ष्मी देवी का पति हैं आप। आप ये सोच रहे कि मैं परिवार के लोग को मार के आनंद का अनुभव करूँगा? ये कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर अर्जुन का स्वाभाविक लक्षण प्रकट हो रहा है। श्रील प्रभुपाद जी ने बताते हैं, जो विष्णु का भक्त है, वो देवता है, वैष्णव देवता है। जो भी कृष्ण भाव में परिपूर्ण तरीका से कृष्ण भाव में रहते हैं, सर्वै गुणैस्तत्र समस्ते सुरः। सुरा मतलब देवता। जो भगवान कृष्ण के भक्ति में रहते हैं, उनमें देवताओं का पूरा सद्गुण प्रकट हो जाते हैं। कृष्ण भगवान का भक्त जो रहते हैं, वो कभी भी ये नहीं मानते कि किसी को मारना सही है। स्पेशली अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी भी किसी को मारना नहीं चाहते हैं। अमानित्वम, आडंबित्वम, अहिंसा, क्षांतिर आर्जवम, ये भक्त का गुण है, लक्षण है। ये सब भगवत गीता में बताया गया है। अमानित्वम, अमानित्वम, अमानित्वम का मतलब है अपना ये शरीर को, अपने आप को ये शरीर से अपने शरीर को हमारा स्थिति समझना। हम ये शरीर नहीं है, लेकिन अमानित्वम का मतलब है, जो व्यक्ति अपने आप को इस शरीर से पहचानते हैं, उसे अमानित्वम कह जाते हैं। अमानित्वम, आडंबित्वम और भक्त जो हैं, इससे मुक्त रहते हैं। अहिंसा, आर्जवम, आर्जवम मतलब बहुत साधारण जीवन जीते हैं भक्त। देवताओं का 18 गुण है, लक्षण है, और भक्त का 26 गुण है। 26 मतलब 26, आई थिंक दैट इज 26, राइट? 26 डिफरेंट क्वालिटीज आर देयर इन डिवोटीज। भक्तों में
26 गुण हैं। ये 26 गुण में भक्त में वो देवताओं में वो 18 गुण रहते हैं, वो सब भक्त में प्रकटित होते हैं। ये हम इधर अर्जुन के संभाषण में हम देख सकते हैं। कृपा से अर्जुन अपना ही परिवार के लोगों को नहीं मारना चाहते, कृपा दिखा रहे हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, कभी भी जीवात्मा अपना मानव रूप में आते हैं, तो मानव जीवन का लक्ष्य को पता करने का कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। कलयुग में तो हम ये पता करने का कोशिश भी करते हैं, तो वेद शास्त्रों के अनुसार कुछ वेद नियमों का पालन करने की कोशिश करते हैं, हम पूरे तरीके से नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कलयुग ऐसा है, हमारा जीवन परिमिति जो है, जीवन काल जो है, बहुत कम है और वेद शास्त्रों का नियमों को पालन करने के लिए कई अ, शुद्धिकरण का कार्य करना पड़ता है। कई संस्कार, वेद संस्कारों में अ, पवित्रीकरण होना पड़ता है। वो संस्कार करवाने के लिए एक प्रामाणिक विप्र का बहुत ज़रूरी है। आधुनिक जीवन में ऐसा प्रामाणिक विप्र नहीं है। कोई भी वेद शास्त्रों का अर्थ नहीं समझता। इसलिए आध्यात्मिक पुरोगति के लिए कलयुग में एक ही तरीका का यज्ञ करने का आदेश दिया है गया है। हरे नामैव केवलं कलौ नास्त्येव गतिरंजन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग में करने का एकमात्र यज्ञ है भगवान कृष्ण का नाम का जप करना। भगवान का नाम को जप करना ही कलयुग का एकमात्र यज्ञ है। कृष्णवर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्तव हर्षदम यज्ञ संकीर्तन पाए जय अजहंती सुमेधसा। और ये यज्ञ कौन करते हैं? सुमेधसा। बहुत ही बुद्धिमान लोग भगवान कृष्ण का नाम का जप करने का यज्ञ का स्वीकार करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने अपना कृपा से साधारण व्यक्ति को बद्ध स्थिति में है जो व्यक्ति को अपने कृपा देकर बुद्धिमान बना दिया और अपना कृपा देकर उसे शुद्धिकरण होने का मौका दिया और ये मौका को हमें गंवा नहीं जाना चाहिए और श्रील प्रभुपाद जी से आदेश को अपना जीवन में उतारना चाहिए। बहुत साधारण तरीके से हम कर सकते हैं। ये करने में कोई कष्ट नहीं होगा हमें। चारों नियम पालन करने में अगर वो नियम को हम पालन नहीं कर रहे, थोड़ा बहुत इधर-उधर एडजस्ट करना पड़ता है बस जीवन में। उसे क्या मिलते हैं? थोड़ा-सा माइनर एडजस्टमेंट्स। एक थोड़ा-सा चीज़ एडजस्ट करने से हम क्या प्राप्ति कर सकते हैं? भगवान को प्राप्ति कर सकते हैं, भौतिक जीवन से मुक्त हो सकते हैं, जन्म मृत्यु जरावादि चक्र बंधन से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? भगवान कृष्ण तो ये आदेश देते कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हम अपना जीवन में कई अपना स्थिति के अनुसार कई धर्म को अपनाते हैं। हम सोचते हैं मैं माँ हूँ, बच्चों का पालन करना, पत्नी हूँ, पति का सेवा करना, मैं पति हूँ, मेरा परिवार का रक्षा करना। एक कई ऐसा अपने आप को कई उपलब्धियों से अपने आप को जोड़कर हम सोचते हैं कि ये मेरा धर्म है। कृष्ण भगवान ने कहने की ये सब धर्म छोड़ दो, मेरा शरण में आ जाओ। तो हमें नहीं पता कि इस साधारण जीवन में हमारा जो कार्य है, हम जो स्थिति में हैं हम, वो सब छोड़ के भगवान की भक्ति कैसा करना चाहिए। ये कैसा ये भगवान का आदेश को अपना जीवन में उतारना, इसके बारे में श्रील प्रभुपाद जी ने अच्छे तरीक़े से हमें समझाया है। नियमों के रूप में, 4 नियमों के रूप में बताया गया है।
अगर हम ये 4 नियम को अपना जीवन में उतारते हैं, तो भगवान का आदेश का पालन हो जाते हैं, हम भगवान के शरणागति में आ जाते हैं। वो 4 नियम क्या हैं? हर दिन 16 माला भगवान का नाम का जाप करना। एक माले का मतलब है 108 बार हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, ये महामंत्र का जाप करना। तो 108 बार ये महामंत्र का जाप किया तो 1 माला हो जाएगा, ऐसा 16 माला करना चाहिए, जपमाला के अंदर, जपमाला के ऊपर। और हम जो भी खाते हैं, भगवान को अर्पण करके भगवान का प्रसाद को ही स्वीकार करना चाहिए और कुछ नहीं खाना चाहिए। भगवान के भक्त के सांगत्य में रहकर भगवान का दिव्य लीलाओं का श्रवण करना है, चर्चा करना है। ये चारों चीज़ करने से हम यही जीवन में, ये शरीर त्याग करने के बाद हम भगवान के धाम जा सकते हैं। वैसे तो भी हम ये चारों नियम पूर्ण विश्वास से अपना जीवन में उतारते हैं, उसका श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, तो हम जीवन मुक्त बन जाते हैं। जीवन मुक्त का मतलब हम जीवित ही रहेंगे, शरीर छोड़ने से पहले ही हम मुक्त हो जाते हैं। ये कृष्ण भावना का शक्ति है। भगवान का नाम जप करने से जो शक्ति हमें प्राप्त होते हैं, वो भौतिक जीवन से मुक्त कर देते हैं हमें। इसलिए कोई अ, शंका नहीं रखते हुए पूर्ण विश्वास से हमें भगवान का नाम को जाप करना चाहिए, कृष्ण भावना को स्वीकार करना चाहिए। ये आज का श्लोक का तात्पर्य माना जा सकता है। हम इधर समाप्त करेंगे। माता जी, संत प्रभु जी, किसी को कोई प्रश्न या टिप्पणी, कुछ कमेंट्स ऐसा कुछ है? किसी को कोई प्रश्न नहीं तो हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय हरिनाम संकीर्तन की, जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की, जय सामवेद भक्त वृंद की, जय संता श्रीमद भागवतम की। जय जय माता जी, संत प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ से चर्चा करने के लिए मौका दिया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरि बोल। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण।